कि जब सोना इतना खरा और सुरक्षित है तो फिर रिजर्व बैंक खुद जहाजों में भर भर कर टनों के हिसाब से गोल्ड क्यों वापस ला रहा, और ला रहा तो हमको क्यों मना कर रहा? क्योंकि सच बात तो है, सरकारी आंकड़े देखें तो आरबीआई पिछले कुछ महीनों में बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसी जगहों से 168 मीट्रिक टन सारा सोना अपने देश वापस लाई है। अब भारत का सरकारी गोल्ड रिजर्व जो है वो 880 टन के पार हो गया। लेकिन सरकार के सोना खरीदने और आपके लॉकर में सोना होने में फर्क है। जब देश का केंद्रीय बैंक सोना बटोरता है तो उससे पूरी दुनिया में भारत की साख मजबूत होती है। आप याद कीजिए 1991 का वो दौर जब हमारे देश के पास केवल 2 हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था और तब हमने अपना सोना विदेशों में गिरवी रखा था। आज थोड़ी कहानी बदल गई है। भारत पुरानी ताकत, आर्थिक संप्रभुता वापस लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब इसके विपरीत हम जाकर दुकान से सोने के बिस्किट या चेन खरीदते हैं तो वो पैसा बाजार से गायब होकर अलमारी में बंद हो जाता है। इसे डेड मनी, सोया हुआ पैसा कहते हैं। हम अपनी जरूरत का 99% सोना दरअसल बाहर से मंगाते हैं। जो पैसा होता है सोने के लिए हम देते हैं वो बाद में डॉलर में बाहर जाता है। साल भर में करीब 6.5 लाख करोड़ रुपया सोना आयात करते हैं। इसी वजह से आज आरबीआई जनता से कह रही है कि भाई साहब थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि यह समय देश की तिजोरी पर दबाव बढ़ाने का नहीं है। और यही वजह शायद है कि दुनिया की महाशक्तियां डॉलर को छोड़कर सोने की तिजोरियां भर रही है। दरअसल सोना जो आज 1.5 लाख की ऊंचाई तक पहुंच गया है, उसके पीछे सिर्फ हमारे देश की शादियों का सीजन नहीं है। इसके पीछे दुनिया के बड़े बड़े देशों का एक टेंशन है। इसे आप डी डॉलराइजेशन यानी अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की जंग भी कह रहे हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में सबने देखा, अमेरिका ने रूस के बैंकों में पड़े अरबों डॉलर एक झटके में फ्रीज कर दिए। अब इस घटना ने चीन और भारत सहित दुनिया के कई देशों को सचेत किया कि अमेरिकी दादागिरी पर आप भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिकी डॉलर पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है, और इसी जोखिम से बचने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक डॉलर को कम करने के लिए सोने का भंडार करने में जुट गए। जब पूरी दुनिया के बड़े खिलाड़ी एक ही चीज को खरीद रहे हैं तो उसकी किल्लत होना तय है।